हेलो एंड नमस्कार, मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो चलिए दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताज़ा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में कोरोना वायरस वैक्सीन के टीकाकरण की जो कवायद है वो पूरी दुनिया भर में काफ़ी तेज हो चुकी है। जहां पर ब्रिटेन में कोरोना वायरस का टीकाकरण शुरू हो चुका है, तो अमेरिका में भी बहुत जल्द टीकाकरण शुरू हो जाएगा। न्यूजीलैंड तो कोरोना से पूरी तरह मुक्त हो ही चुका है और भारत में भी टीकाकरण को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है कि किसे पहले टीकाकरण किया जाएगा और कितने लोगों तक इसको पहुंचाया जाएगा, फ्री में होगा या फिर इसके लिए लोगों से कीमत वसूल की जाएगी। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको आगे इस वीडियो में मिलेंगे, तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों चलिए एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। कृषि कानून पर बोले पीएम मोदी, नए कानून से किसानों के लिए नए विकल्प खुलेंगे, किसान टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा। 60 करोड़ वैक्सीन, एक बार में 100 लोगों का टीकाकरण, ऐसी है भारत की तैयारी। पाकिस्तानी सेना ने दागे मोर्टार और तोप के गोले, भारतीय सेना की जवाबी कार्यवाही में कई चौकियां तबाह। 1 जनवरी से होने जा रहा है बड़ा बदलाव, 50,000 रुपए के ट्रांजैक्शन पर लागू होगी शर्त। अब किराए पर भी ले सकते हैं मोबाइल। सैमसंग ने शुरू किया स्मार्टफोन रेंटल प्रोग्राम। भारत की बढ़ती शक्ति से चीन पाकिस्तान में टेंशन, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जनसंख्या कानून, केंद्र सरकार बोली किसी को सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 3 महीने तक नहीं लिया राशन तो रद्द हो सकता है राशन कार्ड, केंद्र सरकार ने लिया अहम फैसला। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में सबसे सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे, तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। इसी के साथ ही इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उस मेहनत और प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, इस बात का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही में आप वीडियो को एंड तक देखने के बाद इसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, अपने विचार हमसे साझा करते हैं, वो एक मोटिवेशन की तरह होता है और उसी मोटिवेशन के साथ हम लगातार बेहतरीन काम करते रहेंगे। तो आप अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिए। तो चलिए दोस्तों, अब खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार अब धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 30,006 नए मामले सामने आए, जबकि 442 लोगों की मौत हुई। नए केस सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 98,26,775 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 93,24,328 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 3,59,819 एक्टिव केस हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में जारी जिला विकास परिषद चुनाव में खलल डालने के लिए पाकिस्तानी सेना पूंछ और कठुआ में लगातार गोलाबारी कर मोर्टार दाग रही है। दूसरे दिन रविवार को भी पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले के देगवार सेक्टर में गोलाबारी के साथ मोर्टार और तोप के गोले दागे। भारतीय सेना की ओर से जवाबी कार्यवाही में पाक सेना की कई चौकियों को नुकसान पहुंचा। गोलाबारी की चपेट में कई रिहायशी इलाके आए, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। दोनों तरफ से देर शाम तक गोलाबारी जारी रही। इससे पूर्व भी पाकिस्तानी सैनिकों ने पुंछ के बालाकोट सेक्टर में गोलाबारी की थी। जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी सैनिकों ने पुंछ जिले के देगवार सेक्टर में भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों पर छोटे हथियारों से गोलाबारी के साथ मोर्टार दागना शुरू कर दिया। सदर भारतीय सेना ने तुरंत जवाबी कार्यवाही की, जिसमें पाक सेना की कई चौकियों को नुकसान हुआ। इस पर बौखलाई पाक सेना ने मोर्टार के साथ तोप के गोले दागने शुरू किए, जो पुंछ जिला मुख्यालय से थोड़ी दूर पर नाले में गिरे। गोलाबारी से नियंत्रण रेखा पर डर का माहौल बन गया और लोग रोजमर्रा का कार्य छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिक्की के 13वीं वार्षिक आम सभा और वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, नए कानून के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेगी, टेक्नोलॉजी का लाभ, देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। इन सबसे कृषि के क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा। भारत ने जिस तरह बीते कुछ महीनों में एकजुट होकर काम किया, नीतियां बनाई, निर्णय लिए, स्थितियों को संभाला, उसने पूरी दुनिया को चकित कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 1 जनवरी से बैंकिंग सिस्टम में एक और बदलाव होने जा रहा है। चेक के जरिए फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू होगी। इसमें 5 लाख रुपए से ज्यादा के सभी चेक पॉजिटिव पे चेक से ही जारी होंगे। यही नहीं, ग्राहक चेक काटते समय खुद बैंक को उसे भुनाने वाले की जानकारी देंगे। चेक काटने वाले और चेक भुनाने वाले दोनों की जानकारी के मिलान पर ही उसका क्लियरेंस
बैंक करेगा। ग्राहक बैंक को एसएमएस, एटीएम, मोबाइल ऐप से चेक लिखने का ब्यौरा साझा कर सकेंगे। बैंकों को 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम पर यह सुविधा देनी होगी। दरअसल आरबीआई ने बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिए पॉजिटिव पे चेक शुरू करने का फैसला किया। इसके तहत 50,000 रुपए से ज्यादा पेमेंट वाले चेक पर दोबारा पुष्टि करने की जरूरत होगी। हालांकि यह खाता धारक पर है कि वो इस सुविधा का फायदा लेता है या नहीं। हालांकि बैंक 5 लाख रुपए या उससे ऊपर की रकम वाले चेक के लिए ये व्यवस्था अनिवार्य करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज के वर्तमान समय में भारत खुद को शक्तिशाली बनाने पर ध्यान दे रहा है। भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है। भारत की इसी बढ़ती शक्ति से चीन पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। साथ ही चीन पाकिस्तान हैरान होकर परेशान नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 60 दिनों में भारत ने करीब 12 मिसाइल टेस्ट किए। भारत की इसी मिसाइल टेस्ट से भारत के दुश्मनों की परेशानी बढ़ गई। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत द्वारा किए गए ये मिसाइल टेस्ट सारे सफल रहे। भारत में मोदी सरकार के आने के बाद भारत ने अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और रूस जैसे देशों के साथ कई तरह की सैन्य डील की है, जिससे भारतीय सेना को आधुनिक बनाने का काम किया जा रहा है। इससे सेना की ताकत भी बढ़ रही है। आपको बता दें कि लद्दाख में चीन से निपटने के लिए भारतीय सेना तैयार है। साथ ही साथ पाकिस्तान से लगी सीमा पर भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इससे चीन और पाकिस्तान दोनों ही टेंशन में हैं। आने वाले दिनों में भारतीय सेना और भी मजबूत हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना के इस दौर की अनेक चुनौतियों में से एक है जरूरतमंदों को बिना किसी अवरोध के राशन मुहैया कराना। केंद्र सरकार समय समय पर इससे जुड़े अहम फैसले लेती रहती है। इसी कड़ी में एक और फैसला लिया गया। इसके तहत केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्य सरकारों ने राशन कार्ड संबंधी नए दिशा निर्देश जारी किए। इसके अनुसार अगर आपने 3 महीने तक राशन नहीं लिया तो आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। उत्तर भारत के कई राज्य जैसे बिहार, मध्य प्रदेश ने इन पर अमल भी शुरू कर दिया है। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश के खाद्य पूर्ति विभाग ने हर जिले से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी। जानकारी मिलते ही इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। केंद्र ने देश भर में 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना लागू कर दी है। अब किसी भी राज्य का राशन कार्ड होने के बावजूद आप जहां रह रहे हैं वहां से राशन ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 3 महीने तक राशन नहीं ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अपना पेट भरने में सक्षम है। ऐसे में इन लोगों के राशन कार्ड रद्द करके वही लाभ किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि खबरें खत्म हो गई हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और आप चाहते हैं कि आप तक लगातार खबरें पहुंचती रहें तो आपको करना होगा ये कि वीडियो के नीचे आपको एक लाल सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा और उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा एक बेल आइकन, तो उसे भी क्लिक करें तो आपके पास लगातार आने वाली खबरों के नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं क्योंकि खबरें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। लद्दाख में एलएसी के बॉर्डर पर चीन ने अपने सैनिकों को मुस्तैदी के साथ तैनात कर दिया है। जारी विवाद के बीच चीन ने सीमा पर तैनात अपने सैनिक को हथियार सहित खड़ा किया है। ऐसे में भारत से सीमा विवाद के बीच चीन अपने सैनिकों को बहुत मजबूत कर रहा है। इसी कड़ी में उसने उन्हें एक खास तरह का सूट दिया। चीन के इस सूट से चीनी सैनिकों का शरीर फौलादी रहेगा। इस चीन के सूट को आयरन मैन या एक्सोस्केलेटन सूट कहा जाता है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि चीन लद्दाख सीमा पर कड़ाके की ठंड में तैनात रखने के लिए अपनी चीनी सेना के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। इस दौरान पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपने सैनिकों को आयरन मैन बना चुका है, क्योंकि सैनिकों को एक तरह का खास सूट दिया गया है जो ठंड के इलाकों में सैनिकों को बचाए रखेगा और वो आसानी से मिशन को अंजाम दे पाएंगे। ऐसे में जिन सैनिकों को ये सूट सबसे पहले दिया गया है वो दक्षिण पश्चिम चीन के तिब्बत क्षेत्र यानी भारत चीन सीमा पर तैनात है। ऐसे में भारत ने अपने सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा है ताकि चीन की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 2 हफ्तों से भी ज्यादा समय से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे सभी किसान संघों के प्रमुख आज 1 दिन की भूख हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाली ये भूख हड़ताल आज से आंदोलन को तेज करने की किसानों का योजना का हिस्सा है। किसान नेता अपने अपने स्थानों पर भूख हड़ताल करेंगे। इससे पहले किसान नेताओं ने 19 दिसंबर से अनिश्चितकाल भूख हड़ताल का ऐलान किया था, लेकिन अब उसे रद्द करके 1 दिन की भूख हड़ताल पर रहने का फैसला लिया गया। किसान नेताओं ने फिर से कहा है कि उनका रुख साफ है कि तीनों कृषि कानूनों को खत्म किया जाए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर सरकार बातचीत का एक और प्रस्ताव रखती है तो हमारी कमेटी उस पर विचार करेगी। हम सभी से प्रदर्शन के दौरान शांति बरकरार रखने की अपील करते हैं। साथ ही किसानों ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वैसे दोस्तों, किसानों के इस मुश्किल समय में आप उनके साथ हैं या नहीं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं को सहज बनाने और महिला स्वावलंबन को नई दिशा देने वाली बैंक सखी की ट्रेनिंग शुरू हो रही है। ट्रेनिंग पूरा होने के साथ ही प्रदेश को 58,000 बैंक सखी मिलेंगी। बैंक सखी के ट्रेनिंग, वर्कशॉप, ड्रेस आदि की तैयारियों के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बैंक सखी महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के प्रयासों में अहम रोल निभाएगी। इसके साथ ही बैंकिंग सेवाओं के विस्तार और सुगमता के लिहाज से भी ये अहम साबित होगी। हर ग्राम पंचायत में एक बीसी सखी तैनात करने संबंधी मुख्यमंत्री के निर्देशों पर प्रदेश भर में आवेदन मंगवाए जा रहे हैं। अगर आप भी उत्तर प्रदेश से हैं और आपके घर की महिला ने 10वीं पास की है तो वो भी इसमें आवेदन कर सकती है। इस योजना में काम करने वाले सभी बैंकिंग सखी लोगों के घर घर जाएंगी और वहां सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं और बैंकिंग सुविधाओं के बारे में बताएगी। यही नहीं, घर बैठे ग्रामीणों के बैंक से जुड़े हर जरूरी कामों को भी निपटाएंगी। ये 25,000 रुपए तक का ओवरड्रॉट भी कर सकेंगी। इन्हें ट्रांजैक्शन पर 2% कमीशन भी मिलेगा, साथ ही सैलरी भी अलग से मिलेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्मार्टफोन की दुनिया तेजी से बदल रही है। आए दिन नए नए मॉडल लॉन्च हो रहे हैं और कई मॉडल्स तो इतने महंगे होते हैं कि उन्हें खरीदना हर किसी के बस में नहीं होता। अगर आप कोई अच्छा सा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं लेकिन आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है तो टेंशन मत लीजिए, अब आप अपनी पसंद का मोबाइल किराए पर भी ले सकते हैं। फिलहाल स्मार्टफोन किराए लेने की ये सहूलियत सैमसंग ने शुरू की है। सैमसंग ने रोवर के साथ साझेदारी में जर्मनी के स्मार्टफोन किराए पर देने का कार्यक्रम स्मार्टफोन रेंटल प्रोग्राम शुरू किया है। इस योजना के तहत लोग गैलेक्सी डिवाइस को 1 महीने, 3, 6 या फिर 12 महीने के लिए किराए पर ले सकते हैं। सैमसंग जल्द ही ये सर्विस भारत में भी शुरू करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में अगर डॉक्टर बनने के बाद 10 साल सरकारी अस्पताल में नहीं दिए तो 1 करोड़ रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के सभी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल छात्रों के लिए अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद सरकारी क्षेत्र में कम से कम 10 साल सेवाएं देना जरूरी कर दिया है। ऐसा न करने पर मेडिकल छात्रों को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद के अनुसार राज्य में पीजी मेडिकल छात्र 10 साल के पहले सरकारी नौकरी छोड़ते हैं तो उन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही बीच में पीजी छोड़ने वाले छात्रों पर 3 साल के लिए कोर्स में दाखिला लेने पर रोक लगा दी जाएगी। राज्य के अस्पतालों और चिकित्सा प्रतिष्ठानों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी से निपटने के लिए यह फैसला लिया गया है। प्रसाद ने कहा है कि राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स के लिए 15,000 से ज्यादा पद बनाए गए हैं और वर्तमान में 11,000 MBBS डॉक्टर इन पदों पर काबिज हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन खबरें आप तक लगातार आती रहेंगी। आप बस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप तक नोटिफिकेशन आते रहेंगे। इसी के साथ ही आपको वीडियो पसंद आई, एंड तक देखा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें और अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।